जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय गीता जी का जो प्रकरण चल रहा है 35वां श्लोक लेके चलते हैं आपको। गीता जी के 35वें श्लोक में तृतीय अध्याय से दिखाते हैं क्या कहा गया है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात अन्य वर्ण आश्रम अच्छी प्रकार श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यह कहा गया है बंधुओं यहाँ। अब इसका विस्तार करते हैं कि अब यद्यपि इस्कॉन ने इसके विषय में क्या कहा गया है, इस्कॉन ने क्या कहा है वह भी आपको बताएंगे। संक्षेप में बता देते हैं। इस्कॉन कहता है प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म स्वधर्म को इस्कॉन हमने जो नियत धर्म किया है उसे कहता है। उस अर्थात स्वधर्म से उसका तात्पर्य है नियत धर्म, अर्थात हमने जो निर्धारित किया है, हमारे लिए हमने जो नियत किया है वही स्वधर्म हो गया। अब कोई अपने लिए निर्धारित कर ले कि उसकी चोरी करना मेरा धर्म है, तो क्या ये स्वधर्म हो जाएगा? तो स्वधर्म तो वही ना होता है, वही तो स्वधर्म होगा जो शास्त्रों में कहा गया है, जो भगवान ने कहा है। तुम स्वयं अपनी इच्छा से कैसे स्वधर्म कह दोगे? इसके अनुसार वो इस श्लोक के अनुसार ये दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्वधर्म का तात्पर्य होता है अपना धर्म। जो हमने धर्म निर्धारित किया है वह दूसरे के धर्म से अच्छा है, भले ही हमारा वह धर्म बुरा हो। तो चोर, डकैत, हत्या करने वाले, उगाही लेने वाले, धमकी देके पैसा वसूलने वाले, ये जितने भी लोग हैं वो कहेंगे कि ये हमारा धर्म है, ये हमने नियत किया है। और दूसरे का वो जो धर्म है वो भयानक दिखने पर भी हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमें उसका ही आचरण करना चाहिए। वो अच्छा दिखने पर भी हमें अपना ही आचरण करना चाहिए। जैसे किसी ने निर्धारित किया कि मैं शांत वृत्ति से रहूंगा, साधु बन के रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ क्या कहा गया है, श्री राम सुखदास जी महाराज ने क्या कहा है गीता जी की टीका में, कुछ इनका उदाहरण लेते हुए चलेंगे। तो अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो और पालन करने में मन भी लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुख आराम से भी रह सकते हो, तो भी उस पर धर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय दुख को देने वाला है। और इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में भी कठिनाई हो, पालन करने में मन भी न लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी ना मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्यों को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। हमारा धर्म है क्या? हिंसा करना। छात्र धर्म है ना कि कोई अमुक को हानि पहुंचाए तो उसके साथ युद्ध करके उसका वध कर दो। कोई गौ को मारे, कोई ब्राह्मण को मारे, कोई राष्ट्र पर संकट उपस्थित करे, कोई किसी पर भी संकट उपस्थित करे, वध कर दो, दंड दे दो। हिंसात्मक धर्म है। लेकिन क्षत्रिय धर्म है ना वो। अब क्षत्रिय सोचे मेरा धर्म तो बुरा है, मेरे धर्म में तो हिंसा वृत्ति है, डांटना डपटना है, क्रूरता है, और ब्राह्मण का धर्म अच्छा है। ब्राह्मण के धर्म में तो क्रूरता नहीं है, ब्राह्मण के धर्म में तो साधुता है, सौम्यता है। तो हमें
छात्र धर्म की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, वह धर्म अच्छा है। नहीं, अपना धर्म छात्र धर्म है, पालन करने में कठिनाई है। क्या कठिनाई है पालन करने में? कठिनाई यह है कि हम किसी का वध करेंगे, किसी को डांटेंगे डपटेंगे, सामने से विरोध हो सकता है, हमसे अधिक शक्तिशाली हुआ हमारा भी वध हो सकता है, हमें भी वो मार सकता है, अनेकों शत्रु हमारे बन सकते हैं, फिर मारने में भी बहुत दोष लगता है। लेकिन भले ही ये सब हो तो भी क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय के लिए पालन करना अधिक श्रेयस्कर है अपेक्षाकृत ब्राह्मण के। वही श्रेयस्कर है, वही पालन करना उसके लिए कर्तव्य है और कुछ नहीं। भले ही ब्राह्मण धर्म सौम्य हो, और स्वधर्म पालन से ही उसका कल्याण होगा। परधर्म पालन से तो उसे नरक में जाना पड़ेगा, और स्वधर्म पालन से उसका कल्याण लोक परलोक दोनों में होगा। इसलिए अनासक्त होकर स्वधर्म भाव का पालन करना चाहिए, क्योंकि लोक परलोक में कल्याण हमारा प्रथम उद्देश्य है ना। भगवान की प्राप्ति उद्देश्य है, भगवान की आज्ञा उद्देश्य है हमारा। तो प्राप्ति जिसकी करनी है उसकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, उसे प्रसन्न करेंगे। तो भगवान की प्रसन्नता इसी में है कि स्वधर्म में लगे रहो। ठीक। अच्छा, मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है, जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहां लिखा है मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। सहज ऐसे है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म में आपके जिस प्रकार की वृत्ति रही थी, सात्विक रजस तमस भाव जो भी रहा था, अंत समय तक आते आते उन तीनों का मिश्रण होकर के ही अगला जन्म आपको मिलता है कि सत्व प्रधान था, कि रजह प्रधान था, कि तमह प्रधान था, कि क्या था। तो जब ऐसा होता है, आपके गुण को ही देखकर, पूर्व जन्म के गुणों को ही देखकर वर्तमान का जन्म फिर आपके लिए नियत किया जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं, इस्कॉन वाले कहते हैं कि, और भी लोग कहते हैं, इस्कॉन का तो क्योंकि गीता प्रचलित है इस्कॉन की, इसलिए हम इस्कॉन को लेके बैठे हैं। और भी लोग कहते हैं, और तो लोग इस्कॉन तो बहुत अच्छा है, और कई सारे लोग तो बहुत बुरा बुरा कहते हैं। वो तो कहते हैं भगवान ने गीता ही नहीं कही, गीता भगवान ने कही ही नहीं, कुछ तो ऐसा ऐसा कहते हैं। तो इस्कॉन तो बहुत ठीक है, लेकिन और लोग तो और बुरे हैं। इस्कॉन को बुरा नहीं कहूँगा, भटक गए हैं वो, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो इस्कॉन कहता है कि स्वभाव के अनुसार अपने कर्म निर्धारित कर लो, अर्थात आपका जो स्वभाव है ना, आप वही हो। यदि आप सौम्य हो तो ब्राह्मण हो, हिंसक हो तो क्षत्रिय हो, तामसिक हो तो शूद्र हो। तो ये सब बातें इस्कॉन कहता है। अब यदि ऐसा है तो भैया ये जन्म में, इस जन्म में सबको ऐसा अलग अलग क्यों बना दिया? ऐसा अलग अलग क्यों बना दिया सबको? किसी को सौम्य बना दिया, किसी को क्रूर बना दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को धनी बना दिया, किसी को निर्धन बना दिया। स्वाभाविक है, ये सब पूर्व जन्म से ही आएगा, फिर आप मानेंगे। तो पूर्व जन्म से जो जो आता है, पूर्व जन्म से जो कुछ भी आता है वो वर्तमान जन्म में रहता है। पूर्व जन्म में जो शेष होता है वो वर्तमान में भोगना पड़ता है। अब पूर्व जन्म में हमारे इतने संस्कार शेष थे तो इस जन्म में भोगेंगे। पूर्व जन्म में हम इतने रजस तमस सात्विक थे, अंत में मरते मरते मान लो तीनों का प्रतिशत मिश्रण लगा लें। जैसे वो होता है ना, एक औषधि होती है, बहुत प्रसिद्ध औषधि है, उसका 3:2:1 के अनुपात में उसका सेवन करना चाहिए प्रातःकाल। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला, 3 फल होते हैं ना उसमें, आंवला हरड़ बहेड़ा ऐसे कुछ करके, उन 3 फलों का अनुपात में सेवन, तो वो बन जाएगा त्रिफला चूर्ण। उनका उस अनुपात में ना हो तो वो कुछ अलग अलग चूर्ण भी बन सकता है। खाली आंवला हो तो आंवला चूर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार
जब आप मरने के समय जब कर्म करना बंद कर दिया था शरीर ने, तो जिस प्रकार आंवला, हरड़, बहेड़ा 3-2-1 का अनुपात, मान लो सत्व 3 था आपके, रजह 2 था और तामसिक वृत्ति 1 थी, तो इसके अनुसार सत्व अधिक था तो हो सकता है आप ब्राह्मण बनेंगे इस जन्म में। तो ये इसके अनुसार होता है, ये ऐसे नहीं होता कि जन्म दे दिया बस अब तुम्हारा जैसा स्वभाव वैसा करो, नहीं, वो जन्म ही उसी परिवार में आपको मिलेगा। अब बात आएगी कि तो फिर अगर ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा तो अर्थात आप सत्व प्रधान हैं तभी आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है। देखिए, सत्व प्रधान चीज़ें भी होती हैं, कुछ कर्मों के फल भी होते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता कि खाली सत्व प्रधान ही देखा जाता और चीज़ें ना देखी जाती। अब ये तो भगवान की नियमावली है, भगवान ने इसको निर्धारित किया है कि कितना क्या क्या होगा तो ब्राह्मण बनेगा, कितना क्या क्या होगा तो उच्च कुल का ब्राह्मण बनेगा, कितना क्या क्या होगा तो नीच कुल का ब्राह्मण बनेगा, कितना क्या क्या कैसे कैसे कर्म किए होंगे सत्व रजस तमस कितना होगा तो धनवान और श्रेष्ठ कुलीन सदाचारी ब्राह्मण होगा उच्च कुल का, और कितना तमस तामसिक वृत्ति की होगी, कितना दूसरों की हानि की होगी तो निर्धन ब्राह्मण होगा, और निकृष्ट श्रेणी का ब्राह्मण होगा, मदिरापान करने वाला ब्राह्मण होगा, धूम्रपान करने वाला ब्राह्मण होगा, ऐसे घर में उत्पन्न होगा जहाँ ये सब किया जाता हो। तो ये तो भगवान ने भगवान के जो भी गण हैं या भगवान की जो भी लीला है, भगवान के जो भी विधि है उससे निर्धारित होता है ये तो, कि कितना क्या क्या किया होगा तो ब्राह्मण बनेगा या कुत्ता बनेगा या गधा बनेगा या क्षत्रिय बनेगा या जो कुछ भी बनेगा वो उससे निर्धारित होता है। इससे निर्धारित नहीं होता कि हम पैदा हो गए और अब हम जो करेंगे सो होगा। क्यों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो ये योनियां हैं, मनुष्य योनि है ना, इन योनियों में ये सब योनियों में ही तो आएंगे एक प्रकार से। जब मनुष्य ही योनि हो गई तो इसके अंदर जो वर्ण आएंगे वो भी योनियों में आएंगे। तो अब जब योनि मिली है आपको तो योनि तो कर्मों के अनुसार मिलेगी ना। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते, फिर तो आप ये भी कहने लगे कभी कि अच्छा पूर्व जन्म के अनुसार इस जन्म में शरीर मिला है ना, चाहे मनुष्य का मिला है, कुत्ते का, गधे का, चाहे बिल्ली का, तो अगर जो भौंकता ज़्यादा हो तो वो कुत्ता है, तो अपना धर्म माने कि वो कुत्ता है और फिर वो घर के बाहर खड़ा हो जाया करे, वहाँ भौंका करे और फिर उसे रोटी मिला करेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा हो सकता है क्या? या फिर जो बहुत क्रूर है, हिंसक है, तो उसके लिए वो सोच ले अपना कि मैं तो सिंह हूँ, मैं तो व्याघ्र हूँ और वन में चला जाए, हरिद्वार, ऋषिकेश, सुंदरवन चला जाए, बांधवगढ़ चला जाए, गुजरात के वहाँ रणथंबोर चला जाए और इन जगहों पर जाके कान्हा नेशनल वन उसमें इन सब में जाके और काजीरंगा नेशनल पार्क में जाके फिर सिंह व्याघ्र का आचरण करता हुआ रहे और वहाँ पर जीवों को पकड़े और उनका शिकार करे और फिर वहाँ पर खाए उसे। तो ऐसा तो नहीं ना होता है। इसलिए यही धर्म है कि पूर्व जन्म के जो कर्म रहे होंगे, जो वृत्तियां रही होंगी, सात्विक राजसिक तामसिक जो कर्म रहे होंगे, उसके अनुसार वर्तमान जन्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुत्ता गधा योनि आदि ये सब मिलेगा और तदनुसार इनके लिए शास्त्रों में निर्धारित धर्म का वर्णन किया गया है, फिर उस धर्म का आप पालन करेंगे। ठीक, अगला देखिए क्या कहा है। अर्जुन युद्ध की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते थे, परंतु फिर भगवान ने उनसे क्या कहा, नहीं नहीं तुम युद्ध करो। क्यों कहा? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्योंकि वे फिर अर्जुन यूं भी कह रहे थे कि मेरे को पाप लगेगा, इनका वध करने से पाप लगेगा। भगवान ने समझाया फिर, अरे पाप कैसे लगेगा, ये तो तुम्हारा स्वधर्म है, स्वधर्म से पाप थोड़ी लगता है। सिंह व्याघ्र का स्वधर्म है कि हिंसा करके उन्हें खाना है मांस, तो उन्हें पाप थोड़ी लगेगा। अब कोई एक मनुष्य जा रहा हो और सिंह उस पर आक्रमण कर दे, उसको खा जाए, तो सिंह को पाप लगेगा क्या? अरे सिंह का तो वो कर्तव्य ही है उसे खाना, सिंह को क्यों पाप लगेगा? हाँ, तुम्हारे पाप का ये परिणाम हो सकता है कि सिंह ने तुम्हें खाया पूर्व जन्म के निर्धारणानुसार, कि कभी तुमने सिंह को मारा हो, कि कभी तुमने कुछ ऐसा कार्य किया हो, किसी को मारा ही होगा अवश्य किसी ना किसी ऐसे प्रकार से, जिससे कि तुम्हें अगले जन्म में वो मनुष्य बनना था जो सिंह के द्वारा मारा गया और खाया गया। तो भगवान ने उसको युद्ध धर्म में
स्थापित किया और भिक्षावृत्ति से मना किया। इसलिए स्वभाव निरत धर्म को करते हुए व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता है। स्वभाव नियत धर्म अर्थात स्वधर्म को करते हुए कोई भी व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता है। यदि उसका वो धर्म है उस समय करने का, तो उसे पाप नहीं लगेगा। आपकी माता खड़ी है, आपकी बहन खड़ी है, आपकी पत्नी खड़ी है, उनका कोई अपराध नहीं है, किसी से कोई शत्रुता नहीं है। एक व्यक्ति आया कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए तीनों को, कुल्हाड़ी मारने ही वाला है, और आपके हाथ में भी भाग्यवश कुल्हाड़ी उपलब्ध है, क्या करोगे? मरने दोगे? तब विचार करना इसका। नहीं नहीं, स्वधर्म का पालन करना है, हम तो मानते हैं हम अहिंसावादी हैं, हमें हट जाना चाहिए अथवा बचाने का प्रयत्न किए जाना चाहिए। बचाने जा रहे हो, तुम्हें भी मार रहा है, तुम्हें भी मारने आ रहा है, तुम निहत्ते हो, और ऐसी स्थिति है कि वो मार ही देगा, तुम निहत्ते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब ये विचार करते रहना, नहीं नहीं हम अहिंसावादी हैं, हमारा स्वधर्म ये है। मारोगे? नहीं मारोगे? मारोगे ना उसे? तो क्यों मारोगे? क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म है उस समय अपनी माता, अपनी पत्नी और अपनी बहन की रक्षा करना। उस समय उसे मार डालोगे तो वो तुम्हारा धर्म था, तुमने मारा, किसी दुष्ट से रक्षा की, तुम्हारा धर्म था। तुम्हें पाप लगेगा? नहीं लगेगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कानून की दृष्टि से कुछ भी लगता रहे, यद्यपि कानून में भी ऐसा पाप नहीं है। यदि कोई मारने आ रहा है और तुम रक्षा के लिए, तुम्हारी या किसी और की रक्षा के लिए यदि कोई ऐसा कृत्य करते हो कि वही उस समय करने योग्य था और कोई चारा नहीं था और कोई उपाय नहीं था, तो तुम्हें सजा नहीं होगी अथवा कम सजा होगी। तो यही है कि स्वधर्म का पालन करने में पाप नहीं लगता है। और पाप तो लगता है राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से। किसी राग से अथवा किसी द्वेष से तुमने वो कर्म करा होता कि वो तो आ रहा है और मुझे पसंद नहीं है वो व्यक्ति, कि मेरी स्त्री, मेरी बहन और मेरी माता के सामने से भी निकल जाए, मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया। नहीं, राग द्वेष पूर्वक किए गए कर्मों से धर्म का पालन नहीं होता, उसी से पाप लगता है। और जो आपका धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, उसका पालन करने से क्रूर कर्म करने पर भी पाप नहीं लगता है। क्योंकि राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने से समता का अनुभव हो जाता है। तो राग द्वेष से रहित होकर जो आप कर्म करते हैं उससे समता का अनुभव हो जाता है, सब में समान भाव उत्पन्न हो जाता है। राग द्वेष से रहित होकर आप ब्राह्मण के जो भी धर्म कर्म हैं वो करो, आपको समता का अनुभव होने लगेगा। राग द्वेष से रहित होकर, राग और द्वेष पूर्वक नहीं कि उसमें राग ही हो गया, उसमें द्वेष ही हो गया। छूना इसलिए मना किया गया है कि अपवित्र होते हैं उससे, और हमें देवताओं की अर्चना करनी होती है, देवताओं की पूजा करनी होती है, और ब्राह्मण का स्वयं का कर्तव्य है इसलिए पवित्र रहना, और यजमानों के पितरों को भी तारना होता है तो स्वयं पवित्र रहना चाहिए, इसलिए हम छूते नहीं हैं किसी को। लेकिन यही चीज़ अगर ऐसे ले ली जाए कि वह तो निकृष्ट कुल में उत्पन्न हुआ है, वो तो हीन है, वो तो हेय है, वो तो बहुत क्या बताएं, उसकी जितना निंदा करके द्वेष किया जाए उसे मारो, उसे जूते मारो, उसके पैर काटो, उसका ये करो, उसका वो करो। इस दृष्टि से यदि आप धर्म पालन करोगे, ब्राह्मण धर्म का पालन करोगे, तो निश्चित रूप से आपको पाप लगेगा, क्योंकि राग द्वेष पूर्वक हो गया वो कर्म। बिना राग द्वेष पूर्वक करो, भगवत प्राप्ति के लिए करो, कर्तव्य समझकर करोगे ये सब चीजें, तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो ये कहा भी है, पाप नहीं लगेगा और समता का अनुभव होने लगेगा कि अरे 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 वह भी तो मेरे जैसा है, फिर भी मैं उसको नहीं छूता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, गंदा नहीं रहना चाहिए हम लोगों को, भगवान की सेवा में हैं और देवताओं की सेवा में हैं।
तो जैसे कहा भी है, तो ऐसा करने से जब वो ये सोचेगा कि देवताओं की सेवा में है लेकिन वो भी तो हमारे जैसा है, तो जब आप में राग द्वेष नहीं रहेगा ना, तो आप ऐसा अनुभव करने लगोगे। जब आप ऐसा अनुभव करने लगोगे ना, तो आप में समता आने लगेगी। ये समता ही तो थी कि वह भी तो मेरे जैसा है, हम उसे हाथ क्यों नहीं लगा सकते, ये सब क्यों नहीं। फिर ये विचार आया कि नहीं, भगवान की मर्यादा है, हमें स्वच्छ रहना होता है, यजमानों का कल्याण करना होता है, स्वयं का कल्याण करना होता है, तो इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए। और वैसे भी स्वच्छ रहना सबका अधिकार है, कर्तव्य है। तो यह सोचेगा तो समता का अनुभव होने लगेगा ऐसा करते करते, और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाएगा। और जब समता होती है ना, तो भगवत प्राप्ति सरल हो जाती है। तो अब यहाँ जो ये सोच हुई थी ना कि वह भी मेरे जैसा है, ये जो सोच थी, ये जो विचार था, ये जो समता का विचार मन में आया, ये उसका स्वधर्म है और ये दूसरों के लिए है। जो दूसरों के लिए होता है वो स्वधर्म होता है, जो अपने लिए होता है वो स्वधर्म नहीं, वो परधर्म होता है। क्यों होता है वो परधर्म? क्योंकि मैं संसार का हूँ, मेरा शरीर संसार का है और मैं भगवान का हूँ। तो मैं अपने शरीर के लिए करूँगा कि शरीर की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए, शरीर के द्वेष राग और क्रोध बढ़ाने के लिए करूँगा कि वो तो नीच था, उसे छूना और ये सब, तो वो तो परधर्म है, क्योंकि ये शरीर के लिए कर रहे हो और शरीर प्रकृति का है। और स्वधर्म क्या है कि मैं उसके लिए ही सोचूं, जो वो है वो मैं हूँ। वास्तव में तो मेरे अंदर जो आत्मा है वही उसके अंदर है, वासुदेव सर्वम। तो जो मेरे अंदर है वो उसके अंदर है, और हम दोनों भगवान के हैं। तो ये जो भगवान का है वो मेरा है, तो मैंने उसके प्रति सोचकर स्वधर्म का पालन किया। और जब ऐसा होता है ना कि दूसरे के लिए सोचने लगता है व्यक्ति, तो स्वाभाविक है कि उसका उद्देश्य संसार में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा धन संपदा पाना नहीं है। जितने से काम चल जाए उतना चलाते हुए उसका मूल उद्देश्य रहता है भगवत प्राप्ति करना। तो जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना रहता है, तो कर्तव्य के पालन करने में भले ही उसे कितना ही दुख मिले, कितना ही कष्ट मिले, वो उसे दुख मानता ही नहीं है। वह तो जानता है कि ये तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म है, और वह उसकी तपस्या बन जाती है। दूसरों से अपने कल्याण के लिए, अपने शरीर की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि के लिए चिढ़ना, ये द्वेष है। और उसी का कल्याण हो और सबका कल्याण हो, इसलिए उससे चिढ़ना नहीं कहेंगे वास्तव में, इसलिए उसका प्रतिकार करना, इसलिए उससे असहमत होना, इसलिए उसका विरोध करना, और अंदर दुख का अनुभव करना कि ये ऐसा गलत कार्य कर रहा है, इससे बहुत हानि होगी, धर्म की हानि होगी, समाज की हानि होगी, उसकी हानि होगी, मेरी हानि होगी, सबकी हानि होगी। इस दृष्टि से यदि कोई कर रहा है, तो वो अंदर जो उससे दुख हो रहा है वो तपश्चर्या बन जाती है। और ऐसे में जब कर्तव्य कर्म जो है वो दूसरों के लिए किया जाता है, तो वो तपश्चर्या बन जाती है। और राग द्वेष से हीन होकर किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारक है। और शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं, जैसा कि अभी बताया। मैं और मेरा शरीर को मत मानो, मैं और मेरा शरीर को नहीं मानोगे, शरीर तो भगवान का है ना, शरीर तो भगवान का है। मैं और मेरा मानोगे तो इसकी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, इसके पालन पोषण में ही लगे रहोगे। और भगवान का मानोगे तो सब शरीर भगवान के हैं, सबकी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा सेवा आदि का आपको ध्यान रहेगा। और अगर शरीर मैं होता, मान लो, तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता, और शरीर के न रहने पर मैं भी न रहता। शरीर यदि मैं होता तो मैं के रहने पर शरीर रहता, और मैं के न रहने पर शरीर भी न रहता। लेकिन जब मैं नहीं रहता हूँ, जब मैं मर जाता हूँ, तो शरीर भी मर जाता है। तो इसका तात्पर्य तो ये है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। क्योंकि लोग ये क्यों कहते कि वो तो चला गया, अरे सीधे कहते थे वो तो ये पड़ा, गया नहीं है, मर गया, ये पड़ा, चूम लो इसे। लेकिन वो तो चला गया,
उसका शरीर यहाँ पड़ा है, उसको जो शरीर मिला था वो यहाँ पड़ा है। और अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा न रहती। जो हमारा होता है ना, वो चीज अगर हमें मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, सामान्य नियम है। तो यदि शरीर भी मेरा होता तो उसे पाने के उपरांत किसी चीज और को पाने की इच्छा क्यों होती? इसलिए ये मेरा है नहीं। तो शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह मेरा कैसे? इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान सभी साधकों में रहता है। शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान आपको रहता है, इसलिए इसका ज्ञान रहते हुए संसार में आचरण करो तो अच्छे आचरण कर पाओगे। तब ये आपको कष्ट नहीं होगा कि उसने मेरा अपमान कर दिया, या मैं ब्राह्मण बन जाऊं, या मैं क्षत्रिय बन जाऊं, या मैं वैश्य बन जाऊं, या मैं शूद्र बन जाऊं। जब मैं और मेरे का ज्ञान हो जाएगा आपको, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म करेंगे आप। ईमान बढ़ाई होती इसलिए कि हमारा उसने अपमान कर दिया, हमसे हेय दृष्टि रखते हैं, अथवा हमें यजमान ने बुलाकर हमारा अपमान कर दिया। लेकिन ब्राह्मण तो कर्तव्य करेगा ना, यजमान के यहाँ जाएगा, क्योंकि उसका वही कर्तव्य कर्म है। वो अपमान कर दे तो वो उसका कर्म थोड़ी है, वो तो उसका कर्म है यजमान का। तो ऐसे ही जो शरीर से भिन्न अपने को मान लेगा, और जो ये मान लेगा शरीर में नहीं और मेरा नहीं, वो भली प्रकार स्वधर्माचरण कर सकता है। तो कहा भी है ना, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया इस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया इस शान से, लेने वाला कह उठा। तो लेने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से। तो बंधुओं, अच्छा, यह जो हमने भजन गाया है, यदि आप भी यह भजन सुनना चाहते हैं इन गीता के उपदेशों को सुनते हुए, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, अथवा यहाँ जो ऊपर आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, यहाँ क्लिक करके वो भजन हमारे दूसरे चैनल पर सुन सकते हैं, पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री संगीत। तो ये आज बंधुओं तृतीय अध्याय का 35वां श्लोक बहुत विस्तृत हो गया, बहुत विस्तृत, थोड़ा रह गया है, इस पर चर्चा आगे करेंगे। 225वें पेज के प्रथम प्रकरण तक हमने तृतीय अध्याय के 35वें श्लोक श्री राम सुखदास जी की टीका से थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया है, और इसके उपरांत अगले में इसके बाद से ही इसी प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। मैंने बताया था कि 35वां श्लोक बहुत विस्तृत है। अब देखिए 41 मिनट लगभग हो गए और 35वां श्लोक अभी चल ही रहा है, और हमारे जो चलचित्र को संग्रह करने वाला है उसमें भी स्थान कम रह गया है। इसलिए बंधुओं यहीं विराम देते हैं अभी के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।